मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अध्याय 9 श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 33। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षया तथा अनित्यमसुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। भगवान कहते हैं फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पूर्णशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंग और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान ने उससे ऊपर जो पहले कहा था, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल जो भी हों वे भी मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं वो ऊपर जो बताए कि ये भी मेरी प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इनको भगवान कहते प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनियां, यानी जितना पशु पक्षी जितना जगत है वो सब। यहाँ कल मैं कह रहा था, स्त्रियों से अर्थ था जो स्त्रीण स्वभाव है, जो बहुत सक्रियता में नहीं जीते हैं, थोड़ी उपेक्षा में जीते, उदासीनता में जीते। तो जो भी जिनके भी स्वभाव थोड़ा उपेक्षा, उदासीनता, आलस, प्रमाद, जिनका जीवन ऐसा हो, वो स्त्री हो या पुरुष, भगवान ने उसे स्त्रीण स्वभाव कहा है। पुरुष में भी वो स्त्रीण स्वभाव हो सकता है, स्त्री में भी वो स्त्रीण स्वभाव हो सकता है। उसी तरीके से भगवान कहते हैं जो शूद्र वैश्य शूद्र, वैश्य शूद्र से अर्थ है यहाँ पे जब ने कल बता रहा था कि शूद्र का अर्थ है जो शरीर के स्तर पर जीते, जो शरीर के स्तर पर जीते हैं और शरीर की ही यात्रा, बस अब मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाएं हैं, शरीर और इंद्रियों से अलग उनकी कोई अपनी पहचान नहीं। तो जो सुख चाहिए, जो सुविधा चाहिए, जो भी चाहिए, वो शरीर और इंद्रियां, जितने उनके संबंध भी हैं वो शरीर और इंद्रियों तक। तो जिन्होंने अपने को शरीर माना और शरीर और इंद्रियों के साथ जो संबंध बने, विषयों के साथ संबंध बने, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति एक तरह से उदासीन है, निष्क्रिय है, अक्रिय है, आलसी है
उसे भगवान कहते हैं। देखो, वैश्य शूद्र कोई ये जन्म नहीं है, जातियां नहीं है, एक मना स्थिति है, मना स्थिति है, अंदर की स्थिति है व्यक्ति की। तो अब वो कैसे उसको इंगित करे? तो भगवान का वो शूद्र प्रवृत्ति का है, जो शरीर के स्तर पर जीता, जो मन के स्तर पर जीता है, उसे भगवान कहते हैं वो वैश्य है। अब वैश्य के लिए शरीर का उतना स्थान नहीं है, लेकिन उसके लिए धन, यश, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पद, ये उसके लिए महत्व के। तो जो मन के स्तर पर जीते हैं वो धन के लिए, वो मान बढ़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए, यश के लिए बहुत गतिशील होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, वो मन के स्तर पर जीते हैं। और मन कहा आगे, ब्राह्मण जो क्षत्रिय है, भगवान कहते हैं वो आत्मा के स्तर पर जीता है। शरीर, मन, इंद्रियों से उसका संबंध हटा, लेकिन अभी भी उसे भी परमात्मा का स्वाद ना मिला, पूरी तरह से इनसे हट नहीं पाया। शरीर, मन, इंद्रियों के साथ साथ धीरे धीरे उस तरफ मुड़ रहा परमात्मा की तरफ, लेकिन परमात्मा की तरफ मुड़ ना पाया पूरी तरह से। और ब्राह्मण का अर्थ भगवान कहते हैं जो पूरी तरह से ब्रह्म का साक्षात्कार किए हैं, ब्रह्म को जाने हम। तो भगवान कहते हैं अब अगर उनको भी, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी इस तरफ आप देखें, ऐसे लोगों को भी अहंकार आ जाता, थोड़ा सा ज्ञान आया तो ज्ञान का अहंकार आता, शक्ति आता तो शक्ति का अहंकार आ जाता, धन मिलता तो धन का अहंकार आ जाता। और कब पहले तो एक लंबे समय से आप देखो, एक शूद्र कह के शूद्र एक इस देश में गाली हो गई। इस देश में शूद्र एक गाली की तरह हो गई। किसी को गाली देने का शूद्र कहना मतलब गाली देना। इतना इस शब्द का दुरुपयोग हुआ है। और खास तौर से जो आज के तथाकथित, जो अपने को ऊंची जातियां कहने वाले लोग, इन्होंने इस शब्द का दुरुपयोग किया। और इस शब्द के दुरुपयोग का कारण क्या बना? बहुत सारा शोषण हुआ, विषमता आई, अन्याय हुए, अत्याचार हुए, और समाज की जो एकता थी, अखंडता थी, समाज विखंडित हुआ, समाज टुकड़े टुकड़े हुए, टूटा। आज सबसे बड़ा अगर कोई कारण है इस देश में, और खासतौर से भारत देश में और हमारे हिंदू धर्म में, ये जातियां सबसे बड़ा अन्याय का कारण है। ये जन्मजात असमानता, जन्मजात, जन्म से ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये सबसे बड़ा अन्याय है और ये सबसे बड़ा अधर्म है कि जन्म से किसी को छोटा कहना, जन्म से किसी को बड़ा कहना। अब वो स्त्रियां हो, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को जन्म से छोटा बड़ा कहना, ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, ये एक अपराध है, ये अधर्म है। कोई भी सभ्य समाज, कोई भी व्यवस्थित समाज, कोई भी विकासशील समाज ऐसी मान्यताओं को, ऐसी कुपरंपराओं का समर्थन नहीं करेगा। जो परंपराएं शोषण का कारण बनती हो, विषमता का कारण बनती हो, अन्याय का कारण बनती हो, अधर्म अनाचार का कारण बनती हो, तो आज इस बात की चर्चा करना भी मुझे व्यर्थ लगता कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय। व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं, और फिर वो भी जन्म से मान लिया, दुर्भाग्य, जन्म से मान लिया। हमारे यहां तो ये व्यवस्था थी, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। भगवान कहते 4 वर्ण बनाए, गुण कर्म विभागशा। और गुण कर्म से अर्थ है कि जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी है वो डॉक्टर बन गया, और जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी है वो इंजीनियर बन गया। लेकिन इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा बिना योग्यता के। सोचो, अगर डॉक्टर के बेटे को बिना योग्यता के डॉक्टर बना दो, बिना मेडिकल साइंस के ज्ञान के डॉक्टर बना दो, क्या परिणाम निकलेगा?
लोग स्वस्थ होंगे या बीमार होंगे, जान बचेगी या जान जाएगी? सोचो। बिना गुण का व्यक्ति जब अधिकार की मांग, सम्मान का मांग करता है, बिना गुण के अधिकार का मांग करता है, तो समाज में अन्याय फैल जाता, समाज विखंडित हो जाता, अव्यवस्थित हो जाता। और वही हुआ, लंबे समय से वही हुआ, और लोग उस अन्याय के शिकार हुए और शोषण के शिकार हुए। क्योंकि जन्म के आधार पर किसी को नहीं बांटा जा सकता। अच्छे से अच्छे ऋषि देखो, अच्छे से अच्छे ऋषि जो ब्राह्मण से अलग, जिन्हें हमने शूद्र कहा है, उन जातियों में पैदा हुए। और लंबी लिस्ट है, एक दो नहीं। ब्राह्मण घरों में पैदा होने वाले तो बहुत ना गिनती के, अनगिनत संख्या है जो ब्राह्मण से इतर जो जातियां हैं, जिन्हें शूद्र जातियों में बैकवर्ड या दलित कहा गया, उनमें पैदा हुए अच्छे से अच्छे मनीषी, ऋषि, संत, विद्वान। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि इसलिए गीता में 4 वर्ड जो है वो गुण कर्म विभाग सा। यहां भगवान कहने का इतना ही अर्थ था कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, गरीब हो, अमीर हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सुंदर हो, कुरूप हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी, भगवान कहने कोई भी कहने का मतलब सभी का ये अधिकार है, सभी का ये अधिकार है जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, भाव भक्ति से भरते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो बाह्य जगत से हटते हैं, अंतर जगत से जुड़ते हैं, जो पदार्थ से हटके परमात्मा तक पहुंचते हैं। अब देखो, रात्रि हमें सोना है, तो सोने का जो सुख है, सुसुप्ति का जो सुख है, सुसुप्ति का जो आनंद है, क्या जातियों के अनुसार हम बांट सकते हैं कि ब्राह्मण को ज्यादा अच्छी नींद आएगी, ठाकुर को ज्यादा, राजपूत क्षत्रिय को ज्यादा अच्छी नींद आएगी, शूद्र को कम नींद आएगी? ऐसा कह सकते? सोचो, नींद को जैसे हम सुसुप्ति को नहीं बांट सकते हैं, ऐसे ही हम समाधि को नहीं बांट सकते कि इस जाति का या उस जाति का। जो इस तरफ चलेगा उसको उसकी प्राप्ति होगी, जो भी हो। समाधि, ये सुसुप्ति ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति से हमारा विशेष लगाव, इसलिए जल्दी इसको गहरी नींद में दे दे। वो व्यक्ति का स्वयं का चुनाव है। जो संसार में उलझे हुए हैं वो सुसुप्ति का आनंद नहीं ले पाएंगे। सोने में भी जाएंगे तो आधे सोने में है, आधे संसार में, स्वप्न में पड़े रहेंगे। स्वप्न में, स्वप्न का अर्थ है न जागृत में है न सुसुप्ति में, बीच में। इस संसार से मुक्त हुए, इस संसार से मुक्त हुए, लेकिन दूसरा संसार बन गया वहां पे। जागृत के मन से मुक्त हुए, लेकिन स्वप्न का दूसरा मन बन गया यहां पे। और वो देखो, आदमी 6 घंटे 8 घंटे सोने में भी स्वप्न ही स्वप्न, स्वप्न ही स्वप्न, विचार ही विचार। जिन्हें हमने जागृत में विचार किया कहा, वही सोने में स्वप्न बन गए। और जैसे जागृत में विचार हमारे मन को अशांत करते हैं, ऐसे सोने में स्वप्न हमें अशांत करते हैं, थकाते हैं। और जैसे स्वप्न का संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, काल्पनिक है, ऐसे ही बाहर का संसार भी क्षणभंगुर है, काल्पनिक है। ये हमारा मात्र अध्यास मात्र है। तो भगवान कहते हैं जैसे उस स्वप्न से जागते हैं, वैसे जो इस स्वप्न से भी जाग जाए। जागृत के सोए हुए के स्वप्न से जागना, वैसे जागृत के स्वप्न से भी जो जाग जाए। और जो जागृत के स्वप्न से भी, जागृत को भी स्वप्नवत देख ले, जो जागृत को भी स्वप्नवत देख ले, वो ही समाधि की तरफ जा पाएगा, वो समाधि की तरफ जाएगा।
जो स्वप्न को पार कर जाए, जो स्वप्न को पार कर जाए वो समाधि की, वो सुसुप्ति में जाएगा। जो स्वप्न को पार कर जाए वो सुसुप्ति में जाएगा, और जो जागृत में भी जाग जाए वो समाधि को पाएगा। जागृत में भी जाग जाए वो समाधि को। अन्यथा व्यक्ति जागृत को ही सत्य माने बैठा है, उसी के साथ उसका तादात्म्य है, आसक्ति है, भागदौड़ है, मांग है, चाह है, वासना है। तो जब तक इधर की वासना रहेगी तो उधर कैसे मुड़ पाएगा? जब तक इधर जुड़ा है तो उधर कैसे जुड़ेगा? कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, और चाहे तो हरि भजन में चाहे विषय कमा। कबीर कहते मन तो एक है चाहे जहां लगा ले, चाहे संसार में लगा लो चाहे परमात्मा में लगा लो, चाहे वस्तु व्यक्ति पदार्थ में लगा लो या परमात्मा से लगा लो। एक साथ एक व्यक्ति एक साथ दो जगह की यात्रा तो नहीं कर सकता एक ही समय में। पूरब जा रहा तो पश्चिम नहीं जाना होगा, पश्चिम जा रहा तो पूरब नहीं, एक ही यात्रा कर पाएगा एक समय। ऐसे ही मन तुम जाए जहां लगा लो। तो भगवान कहते हैं जो बहिर्मुखी हैं, कोई भी हो, स्त्री पुरुष, छोटी ये जाति वो जाति, कोई भी। आप देखो उदाहरण कितने हैं। सबरी को भगवान ने कितना सम्मान दिया, केवट को, निषाद राज को भगवान ने कितना सम्मान दिया, केवट को कितना सम्मान दिया, विदुर को कितना सम्मान दिया। अब ये सब छोटी जाति जिन्हें शूद्र कहते हैं उन जातियों के थे, शूद्र जातियों के थे। और जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, रावण, क्या दुष्परिणाम निकला उसका कि भगवान के हाथों उसका वध हुआ, पूरे कुटुंब का वध हुआ। क्योंकि जन्म किसका हुआ ये महत्व की बात नहीं है, उनके कर्म कैसे हैं, उनके आचरण कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। वो धर्म का है, अधर्म का है, पाप का है, पुण्य का है, दूसरों को सताने का है या सेवा का है। जो सेवा के काम करे वो साधु पुरुष है, जो सताने का काम करे वो असुर है, वही राक्षस है। तो भगवान ने रावण का कुटुंब सहित वध किया, सबरी को सम्मान दिया। भगवान तो कहते हैं सबरी को, जब भगवान से भेंट होती है तो भगवान ने सबरी को कहा मानो एक भगत करना था। सबरी के कुटिया पर जब भगवान का आगमन होता तो सबरी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती कि प्रभु मैं छोटी जाति की हूं। भगवान से सबरी प्रार्थना करती, प्रभु मैं छोटी जाति की हूं, स्त्री हूं, बिना पढ़ी लिखी हूं। अब जो जो बातें यहां दी हैं, स्त्री होना भी एक लोग पाप मानते थे कि स्त्रियां पैदा होती हैं वो पिछले पाप से पैदा होती, ऐसी लोगों की मान्यताएं थी। ये मान्यता बड़ी मूर्खतापूर्ण है, ये मान्यता बड़ी मूर्खतापूर्ण है, बड़ी अहंकार की, बड़ी अन्याय की। स्त्रियां, हम सोचो स्त्रियां कोई पाप से पैदा हुई, अगर स्त्रियां पाप से पैदा हुई, उसी स्त्री से पुरुष पैदा होता, वो पुण्य का हो गया। ये मूर्खतापूर्ण बात है। तमाम तरह की सामाजिक कुपरंपराएं चलती। तो ऐसा मान्यता कि स्त्री पिछले पाप से स्त्री बन के आती है, पिछले पाप से कोई शूद्र घर में पैदा होता। तो सबरी भगवान से कह रही मैं स्त्री हूं, छोटी जाति की हूं, शूद्र हूं और बिना पढ़ी लिखी हूं, मैं आपका भजन कैसे करूंगा? सबरी भगवान से कह रहे मेरी पात्रता नहीं है परमात्मा को पाने की, मेरी योग्यता नहीं है भगवान की भक्ति करने की, मैं कैसे आपकी भक्ति करूं? क्योंकि मैं तो स्त्री हूं, मैं तो छोटी शूद्र जाति की हूं, बिना पढ़ी लिखी हूं। तो भगवान ने क्या कहा सुनो, जब सबरी ने अपनी दीनता प्रकट की, पान जोड़ प्रभु की, जब पान जोड़ आगे भई ठाड़ी, और प्रभु ही बिलो के प्रीत यति बाड़ी, कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी,
कही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, और क्षमऊ नाथ में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम यत नारी, अधम ते अधम अधम यत नारी, और तिन मऊ में मधि मंदे अघारी। सबरी अपनी दीनता प्रकट करती है, प्रभु मैं छोटी जाति की हूँ, स्त्री हूँ, बिना पढ़ी लिखी हूँ, कैसे आपकी प्रार्थना करूं, किन शब्दों से आपको रिझाऊं, कैसे आपकी भक्ति करूं। तो भगवान ने क्या कहा, सुनो। कहें रघुपत सुनु भामनी बाता, कहें रघुपत सुनु भामनी बाता, और मानहु एक भगति करे नाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सो है कैसा, और बिनु जन बारद जय खई जैसा। कह रघुपत सुनो भामनी बाता, मानहु एक भगति करना था। भगवान कहते हैं भामनी, सबरी को कहा भामनी, एक जैसे किसी भद्र महिला को पढ़ी लिखी योग सम्मान नहीं, एक सम्मानपूर्ण शब्द। तो भगवान कहे रघुपति सुनो भामनी बाता। भगवान कहते हैं भामनी सबरी मेरी बात सुनो, मानहु एक भगति कर नाता। मैं तो सिर्फ एक भक्ति का नाता रिश्ता मानते हैं, न जाति न कोई धर्म न कुल स्त्री पुरुष कुछ नहीं। न मैं स्त्री पुरुष देखते हैं, न कोई छोटी बड़ी जातियां देखते हैं, मैं तो एक भक्त का भाव देखते हैं, प्रेम नाते। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। और जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। भगवान कहते कोई ऊंचे कुल में पैदा हुआ, सुंदर है, रूपवान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ है, निरर्थक है कि बिनु जल वारिद देखे जैसे। जैसे आकाश में विचरने वाले बादल, बिना जल के बादल व्यर्थ होते हैं। बिना जल के बादल व्यर्थ है, जो बादल जल ना बरसा सके वो व्यर्थ है। ऐसे ही जिनके अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, अंदर से भाव का रस नहीं है, प्रेम की जलधारा नहीं है जिनके अंदर, हृदय जिनके गीले नहीं है प्रेम से, भाव से, भक्ति से, भगवान कहते हैं उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ है जैसे व्यर्थ बादल बिना जल के। भले भी किसी कुल में पैदा होंगे, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। उनके पास कितने गुण है, कितनी चतुराई, कितना धन बल है, जन बल है, कुल बल है, पैदा कहाँ हुए, कुछ भी है, लेकिन उनका जीवन व्यर्थ है, भगवान कहते हैं। और देखो वही सब बात है, रावण के पास धनबल भी था, जनबल भी था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, विद्वान भी था, सब कुछ था, संसार की दृष्टि से सब कुछ था, लेकिन एक बात नहीं थी, भगवान की भक्ति नहीं थी, भाव नहीं था, प्रेम नहीं था। बाहर से सब कुछ था, अंदर से दीन दरिद्र था। बाहर से खूब उसने सोने की लंका में, लेकिन उसके अंदर जहर था, क्रूरता थी, वैर था, हिंसा थी। अब जिसके अंदर क्रूरता हो, वैर हो, हिंसा हो, कपट हो, छल हो, वो कितनी बड़ा विद्वान हो, वो सम्मान का पात्र नहीं है। इसलिए भगवान ने रावण का वध किया और सबरी को सम्मान दिया। और फिर भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति सुनाई। नवदा भगत कहूं तो उपाई, और सावधान सुनु धर्मन माही। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। और चौथी भगत मम गुण कर, छाण कपट तजमान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ओ पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, ओ निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम मोह मय सम जग देखा, ओ मोते अधिक संति कर लेखा। अष्टम जथा लाभ संतोषा, वो सपन हूँ नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, वो मम भरोसे ही हर से न दीना। नौमहु एक हूँ जो कोई होई, वो नारी पुरुष सचराचर कोई। सोवत सै प्रिय भामनि मोरे, वो सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई कि प्रथम भगत संतन का संगा, पहली भक्ति संत का संग मिल जाए। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भगवान की कथा सत्संग सुनने को मिल जाए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति भगवान ने कहा सेवा। चौथी भगत भगवान के गुणगान, लेकिन कपट छोड़ के, मांग ना हो, भगवान के गुणगान हो, प्रार्थना पूजा हो, लेकिन संसार की कोई मांग नहीं। पांचवी भक्ति भगवान कहते हैं भगवान का मंत्र जाप, लेकिन दृढ़ विश्वास, मम दृढ़ विश्वास। छठवीं भक्ति भगवान छठदम शील विरत बहु कर्मा, संसार के क्रियाकलापों से थोड़ा विरक्ति, थोड़ा अंतर्मुखी होना, थोड़ा अपने वापस, संसार में बहुत दौड़ लिए, बहुत भटक लिए, थोड़ा अपनी तरफ भी दौड़ो, अपनी तरफ भी मुड़ो। सातम मोहमय सम जग देखा, मोते अधिक संतर लेख। भगवान कहते सारा सृष्टि परमात्मा का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सयारी सृष्टि राम और सीता का रूप है, सभी को। सातम मोहमय सम जग, सारा जगत भगवान का रूप है, हर लहर में सागर है। सातम मोहमय सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेगा। भगवान कहे और मेरे से भी ज्यादा मेरे संत का सम्मान, मेरे भक्त का सम्मान। अष्टम जथा लाभ संतोष, आठवीं भक्ति भगवान कहते हैं जथा लाभ, जो मिला है उसमें संतोष। जो मिला, जो परमात्मा की कृपा से कहो, करुणा से कहो, जो भी मिला है, अपने प्रारब्ध से कहो, जो मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद, आभार व्यक्त। प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, दाता तेरी बड़ी कृपा है, मेरी जरूरत से ज्यादा तूने सब कुछ दिया। तो अष्टम जथा लाभ, जो मिला है उसमें संतोष। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। भगवान कहे दूसरे में दोष ना देखना। बुरा जो दीखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपना तो मुझसे बुरा ना। दूसरों की तरफ इशारा ना करो कि वो बुरा वो बुरा। जब एक उंगली दूसरी की तरफ कहती है वो बुरा, तो 3 उंगलियां अपनी तरफ मुड़ जाती है कि उधर एक दोष है तो इधर 3 दोष है। और सारी दुनिया में दोष हो, सारी दुनिया बीमार हो, लेकिन अपने को स्वस्थ कर लो। ये तुम नहीं ये बहाना मत लो, ये तर्क मत लो कि सब बीमार इसलिए मैं भी बीमार, सब बीमार इसलिए मैं भी बीमार हूं, सब बुरे इसलिए मैं भी बुरा हूं। दुनिया की बुराइयां ना देखो, अपने को, क्योंकि अपनी बुराई अपने को दुख में डालेगी, तकलीफ देगी, दुखी करेगी। अपनी बीमारी अपने को दुखी करती है, ऐसे अपनी बुराइयां अपने को भी दुखी करती है। तो अपने को सुधारो। सपने नहीं देखे पर दूसरों के दोष। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना। भगवान कहते 9वीं भक्ति कौन है? मम भरोसे, जो भगवान के भरोसे, और जो भगवान के भरोसे हैं उन्होंने कुछ पाया है तो अहंकार नहीं, और कुछ खोया है तो दुख भी नहीं। सारा उसी का खेल। मम भरोसे, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। जब जैसी जरूरत होती है, जब जरूरत देने की होती है दे देता है, जब कुछ लेने की होती है तो ले लेता है। वो समझ रहा है। अब जैसे एक माँ को होता है, एक माँ एक बच्चे को अपना माँ पालन पोषण करती है, तो गर्मी में गर्मी कपड़े पहनाती, सर्दी में सर्दी कपड़े पहनाती। अब जो सर्दी के कपड़े पहनाती थी उसको, बच्चे को, अब गर्मी आ गई तो भगवान ने वो उससे ले लिए। गर्मी के कपड़े, उस सर्दी कपड़े उससे ले लिए और उससे लेके अलग रख दिए, बंद करके रख दिए, क्योंकि अब सर्दी के कपड़े गर्मी में काम नहीं आएंगे, तो ले भी लिया, तो गर्मी कपड़े दे दिए। अब कल सर्दी फिर आएगा तो फिर वो कपड़े, तो जब जैसी जरूरत भक्त की होती भगवान वैसा दे देता।
मम भरोसे, ये हर जो उसके भरोसे वो देख रहा है कि वही जो भी दे रहा या ले रहा उसमें उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। अगर कोई दे रहा उसमें भी उसकी करुणा है, कृपा है, और जो कुछ ले रहा है उसमें भी उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। मम भरोसे, भगवान के जो मेरे भरोसे है उसके मन में ना हर्ष है ना दीनता है। कुछ खोया है गया है तो दीनता नहीं है, कुछ पाया है तो अभिमान भी नहीं है। और भगवान ने सबरी कहा, सबरी 9 में से किसी को एक भी भक्ति आए वो मुझे अतिशय प्रिय है। और सबरी तेरे पास तो 9 की 9 भक्ति है, 9 महु एक हूं जिनकर होई। तो भगवान यहां कह रहे, उसी तरह इस श्लोक में भगवान कह रहे थे कि जो सभी जाति, राजसी ब्राह्मण हो, राजा हो, क्षत्रिय हो, जो सुख, अब जो सुख रहे तो क्षणभंग और शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करे। 2 बातें भगवान ने बड़ी महत्व की कही हैं, असुखम और अनित्यम। असुखम अनित्यम, ये संसार कैसा असुखम। अब इसे देखें, बुद्ध ने कहा संसार दुख रूप है, बुद्ध ने कहा संसार दुख रूप है, लेकिन भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा संसार दुख रूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं असुखम, यहां सुख नहीं है, यहां सुख नहीं है। अब जहां जहां हम सुख खोज रहे हैं वहां सुख है नहीं। संसार ना सुख दे रहा ना दुख दे रहा। दुख कब मिला कि हमने सुख खोजा, जो खोजा वो ना मिला तो दुख, जो खोजा था वो ना मिला तो दुख, मान चाहा था ना मिला तो दुख, लाभ चाहा था ना मिला तो दुख, संयोग चाहा था ना मिला तो दुख, जो चाहा था वो ना मिला तो दुख। तो दुख हमारे स्वयं की का निर्णय है, हमारी स्वयं की परिभाषा है। दुख संसार ने नहीं दिया है, दुख हमने स्वयं निर्माण किया कि हमने कुछ मांगा वो ना मिला। दुख का इतना ही अर्थ है, हमने कुछ मांगा वो ना मिला। संसार ने दुख नहीं दिया, हमारी मांग ने दुख पैदा किया, हमारी कामना ने दुख पैदा किया, हमारी चाह ने दुख पैदा किया। परमात्मा ने कोई दुख नहीं दिया। व्यक्ति जा रहा सामने से, अब दूसरा आदमी उधर से आ रहा है, अब वो जो आदमी आ रहा उसने इस व्यक्ति को, दूसरे को नमस्कार ना किया, वो चला गया, उसने ध्यान ही नहीं दिया कौन आ रहा कौन जा, उसने नमस्कार नहीं किया, पैर ना छुए, नमस्कार नहीं किया, तो उसको बड़ा दुख होगा कि हर बार मिलता था मेरे पैर छूता था, आज क्या कारण है इसने पैर भी नहीं छुए, नमस्कार भी नहीं किया। उस व्यक्ति को पता भी नहीं, लेकिन ये दुखी हो गया, ये दुखी हो गया, ये निराश हो गया, ये दुखी हो गया कि मेरे पैर नहीं छुए, मुझे प्रणाम भी नहीं किया, मेरी तरफ नजर भी नहीं डाली। जरूर ये अहंकार हो गया इसको, या किसी ने मेरे विरोध में से कुछ कहा है, मेरी कोई बुराई की है। अब सोचो, अब ये जो व्यक्ति दुखी हो रहा है कि मेरे पैर नहीं छुए गए, मुझे सम्मान नहीं दिया गया, दुखी हो रहा, कोई इसने खुद अपेक्षा बनाई थी, इसने मान की अपेक्षा बनाई, मान ना मिला तो दुख। जहां जहां हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी कामना है, हमारी चाह है, हमारी मांग, हमारी अपेक्षा, हमारी कामना जब पूरी नहीं होती है तो दुख का कारण है। जहां किसी व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जहां भी हमने अपनी अपेक्षा रखी, मांग रखी, कामना रखी, चाह रखी, उसकी पूर्ति ना हुई तो दुख। तो भगवान कहते हैं दुख संसार ने नहीं दिया, दुख हमने स्वयं निर्माण किया, दुख हमारा स्वयं का निर्माण। इसलिए भगवान ये नहीं कहा संसार दुख रूप है, भगवान कह रहे असुखम, सुख नहीं है। यहां ये बात है कि सुख नहीं है, और हम सुख खोज रहे थे इसलिए दुखी हुए, हमने सुख खोजा इसलिए दुखी हुए। और जहां जान लिया असुखम, यहां सुख नहीं है, तो बात खत्म हो गई। सुख नहीं है तो यहां दुख भी नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सुख खोजा और जहां सुख ना मिला तो दुख मिला।
तो दुख पैदा हुआ हमारी मांग से, हमारी अपेक्षा से, हमारी चाह से। इसलिए भगवान कहते असुखम, यहां सुख नहीं है, क्योंकि यहां कुछ ठहरा हुआ नहीं है। इसलिए भगवान कहते सब कुछ क्या है, अनित्यम है, क्षणभंगुर है, सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। न व्यक्ति का पदार्थ ठहरा हुआ है, न भाव कोई ठहरा हुआ है, न कोई विचार कोई ठहरा हुआ है। बाहर का जगत भी प्रवाहित बहरा क्षणभंगुर है, अंदर का विचार भाव भी क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील। कोई भी जितनी दृष्टिगत वस्तु व्यक्ति जो भी है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति सब क्षणभंगुर है, सब अनित्यम है। एक पहाड़ भी, जो हमें पहाड़ आज दिख रहा है, वो पहाड़ भी बदल रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं, ये है कि वो थोड़ा ज्यादा लंबा समय लेगी गिरने में। कोई ऐसी इमारत आज तक ना बनी, कितनी मजबूत से मजबूत, जो एक दिन धराशायी ना हो, एक दिन वो खंडर ना बने। सोचो, ये हो सकता है कोई इमारत हल्की पूरी है 50 साल में खंडर हो जाए, कोई इमारत थोड़ी मजबूत है तो 100 साल में खंडर हो जाए, कोई और ज्यादा मजबूत है तो हो सकता है 500 साल में खंडर हो जाए, और कोई और भी ज्यादा। तुम पहाड़ जैसे भी बना लो, पहाड़ जैसी, पहाड़ भी एक समय में नष्ट हो रहे हैं, पत्थर भी नष्ट हो रहे हैं। तमाम पत्थरों से बनी हुई इमारतें देखो, 500 साल 1000 साल के बाद वो भी धराशायी हो जाते, वो भी खंडर हो जाते। तो हर चीज भगवान कहते क्षणभंगुर है, हर चीज क्षणभंगुर है। इसलिए जब वैज्ञानिक खोज होती तो कहते तोड़ते तोड़ते अंत में एटम पर जब आए और एटम को भी तोड़ा तो वहां देखा इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा है, एक गति है, कोई ठहरा हुआ नहीं, एक गति है। हर चीज बह रही, जैसे नदी बह रही है ऐसे नदी के किनारे भी बह रहे हैं, वो पहाड़ भी बह रहे हैं, सब बह रहे हैं। किसी का प्रवाह जरा तीव्र है तो दिख जाता है, किसी का बहुत हल्का है, मंद है तो दिखता नहीं। नदी बहती हुई दिखती है लेकिन किनारे नहीं दिखते। नदी बहती हुई दिखती है लेकिन पृथ्वी चल रही है, किसी को दिखता है? सोचो, पृथ्वी भी तो घूमती है, ये सारी पृथ्वी घूम रही है, किसी को एहसास होता है, महसूस होता है कि पृथ्वी घूम रही है? एक छोटा सा चाक चला दो, वो छोटा सा चाक चलता हुआ दिखेगा, छोटा सा चाक चलता हुआ दिखेगा, लेकिन पृथ्वी चल रही है, किसी को एहसास होता, महसूस होता? सारी सारी सृष्टि भगवान कहती गतिशील है, सारी सृष्टि अनित्य है, क्षणभंगुर है। अब जब बाहर की सृष्टि ऐसे, हमारे विचार क्षणभंगुर हैं, भावनाएं क्षणभंगुर हैं। कभी किसी से प्रेम होता तो कभी उससे द्वेष हो जाता, जहां प्रेम था वहां द्वेष हो जाता, जहां द्वेष है वहां प्रेम हो जाता, मित्र शत्रु बन जाता, शत्रु मित्र बन जाता। सारे संबंधों में देखो, सारे संबंध, मित्र शत्रु बन जाते, शत्रु मित्र बन जाते, संबंध बदल जाते। तो भगवान कहते सारी सभी कुछ यहां पर असुखम है, अनित्यम है, और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान कहते जो इसको मान लेते हैं, समझ लिया, जान लिया अनुभव से कि सब असुखम है, अनित्यम है, तो फिर उसकी खोज में निकलते जो नित्य है, जो नित्य है, और जो सुखम नहीं ना, जो सुख और दुख से मुक्त होते हैं वो आनंद की तरफ मुड़ते हैं, वो नित्य की तरफ मुड़ते हैं, वो परमात्मा की तरफ मुड़ते हैं, वो आनंद की तरफ मुड़ते हैं। परमात्मा नित्य है, संसार अनित्य है। परमात्मा असुखम है, संसार असुखम है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए कोई सच्चित आनंद, वो सच्चिदानंद सत्य है, यानी तीनों कालों में बिना किसी परिवर्तन के, सत मानी बिना किसी परिवर्तन के, सदा एक रस, बिना परिवर्तन के, नित्य। वो सत्य का अर्थ यही कि बिना परिवर्तन के सत्य, सदा सदा है, नित्य है। और वो कैसा है? चैतन्य है, जड़ नहीं है, चैतन्य है, और आनंद है,
आनंद देने वाला है। संसार असुखम है, लेकिन परमात्मा परम आनंद है, परम गति है, परम आनंद है। तो भगवान कहते हैं जो इसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं, वो मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर, ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, संसार के लिए नहीं दिया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये मनुष्य शरीर दरवाजा था, एक द्वार था कि बाहर निकल आओ, इस संसार के प्रपंच से, प्रवाह से बाहर निकल आओ, एक द्वार था। रामचरितमानस में आता कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ओ सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ओ साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ओ पाए न जेहि पर लोक सिधारा, तो ते परत्र दुख पाए हैं, सिर धुन धुन पछताए, ओ कालय कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ। ये मनुष्य का जीवन ही एकमात्र है जो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। देवताओं को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देवता भी स्वर्ग में कब तक हैं? जब तक उनकी पुण्यों की पूंजी सुख भोग के लिए, पुण्यों की पूंजी सुख भोग के लिए स्वर्ग में है, मोक्ष की प्राप्ति उन्हें नहीं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मनुष्य का जीवन बड़े भाग से मिला जो देवताओं को दुर्लभ है। और ये क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है, मोक्ष पाने का द्वार है, मोक्ष कर द्वार, मोक्ष का द्वार है। इस संसार के चक्र से, आवागमन से, जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का एक द्वार है, बाहर निकलने का, बाहर एक द्वार है बाहर निकलने का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि पर लोग। जिस इस मनुष्य जीवन को पाके भी अगर इसका उपयोग नहीं किया है आवागमन से मुक्त होने में, परमात्मा की प्राप्ति में, जन्म मृत्यु से मुक्त होने में, मोक्ष के लिए अगर इसका उपयोग नहीं किया, तो भगवान कहते ते परत्र दुख पाए हैं। वो बाद में दुख पाते, और जब वो दुख पाते हैं तो क्या? ते परत्र दुख पाए हैं, सिर धुन धुन पछताए। वे अपना सिर पीटते, सिर धुन धुन पछताए, और फिर क्या कहते हैं? कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगा। फिर वो कहेंगे कालय, मुझे समय नहीं मिला, भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं मिला। कालय कर्मय, या कहेंगे मेरे भाग्य में नहीं था, भगवान का भजन करना मेरे भाग्य में नहीं था। या कहें, या वो तीसरी बात कहेंगे, भगवान ने हम पर कृपा ना की, भगवान ने हम पर कृपा ना की, न तो हम भी भगवान का भजन कर लेते। भगवान ने हमें संसार में फंसा दिया, भगवान ने मुझे कृपा न की भगवान का भजन करें। तो भगवान कहते काल ही कर्म ही ईश्वर है। समय को दोष लगाएंगे, समय नहीं मिला, भाग को दोष लगाएंगे, भाग में नहीं था, या ईश्वर को दोष लगाएंगे, भगवान ने कृपा न की। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। भगवान कहते झूठे झूठे दोष हैं, दोष सच्चाई नहीं है, झूठे मिथ्या दोष, ये मिथ्या दोष है, झूठे। संसार के लिए और सब, संसार के लिए समय मिला, भाग्य में संसार, भाग्य में संसार था, लेकिन भाग्य में भगवान नहीं था। और संसार की दौड़ में भगवान ने कृपा की, लेकिन भगवान की तरफ बढ़ने में कृपा भगवान की नहीं है। ये व्यक्ति के तरह तरह के बहाने, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या। और संसार मनुष्य जीवन पाके भी इस मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं किया, इस द्वार का उपयोग नहीं किया बाहर आने में, तो फिर 84 भटको। वो कहते ना कि कोई अंधा व्यक्ति, एक बड़े से हॉल के अंदर एक अंधा व्यक्ति घूम रहा है, बड़े से हॉल के अंदर घूम रहा है। अब उसे नहीं मालूम कहाँ दरवाजा है, तो दीवार का सहारा ले लेके जा रहा है, दीवार का सहारा ले लेके जा रहा है कि आखिर एक समय दीवार के बाद कहीं ना कहीं तो दरवाजा आएगा। अब आंख तो दिखता नहीं उसको,
तो हाथ का सहारा दीवार पे लगा लगा के दीवार पे देखता हुआ आ रहा कि कहीं जहां दरवाजे पे हाथ आएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। पूरा का पूरा उसने घूम गया, पूरा का पूरा हॉल घूम गया। लगभग जैसे दरवाजे पे वो पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, उसके सिर में खुजली हो जाती, सिर में खुजली हो जाती। दरवाजे से हाथ उठाया, दरवाजे से हाथ हटाया, सिर खुजलाने लगा, और सिर खुजलाने में 2 कदम आगे निकल गया। सिर खुजलाने में 2 कदम आगे निकल गया और दरवाजा छूट गया। सिर खुजलाने में 2 कदम आगे निकल गया, दरवाजा छूट गया। ऐसे ही भगवान कहते हैं, दरवाजा छूट गया, फिर 84 भटको, फिर 84 भटको, फिर पूरा हाल का चक्कर लगा के आओ। ऐसे कितनी बार हुआ कि 84 का चक्कर लगाते लगाते मनुष्य का जीवन मिला, और जब मनुष्य का जीवन मिला तो इस खुजलाहट में हमने वो दरवाजा भी चूक गए। इस सिर के खुजलाहट में, भोगों के खुजलाहट में, विषयों में, भोगों में, वासनाओं में 2 कदम आगे निकल गए। जीवन चुक गया, मनुष्य जीवन चुक गया। फिर 84 में भटको जाके। तो भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तुम ये संसार असुखम है, अनित्य है, यहां कुछ सुख नहीं मिलने वाला, अनित्य है। इसलिए जो सत्य नित्य है उसकी खोज कर ले, और जो आनंद स्वरूप है उसकी खोज कर ले। और ये संभव इसी मनुष्य जीवन में हो सकता है, मनुष्य शरीर से ही संभव हो सकता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तत्वा आत्मानं मत परायणा। भगवान कहते हैं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नित्य युक्त, आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, तू मुझको ही प्राप्त होगा। कैसे? भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त आत्मा आत्मा न मत परायणा। भगवान कहते मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम करने वाला हो, मुझ में मन वाला हो। भगवान कहते मुझ में मन वाला। ये मन जो संसार में लगा है वो भगवान में लग जाए, जो मन संसार में लगा है वो भगवान में लग जाए। मन संसार में क्यों लगा है? कि मन को संसार में सुख मिल रहा है, और सुख की कामना है, सुख की मांग है, सुख की चाह है, सुख की आशा है। धन में सुख मिलेगा, पद में सुख मिलेगा, संसार के भोगों में सुख मिलेगा, इनमें सुख मिलेगा, ऐसी व्यक्ति की अपेक्षा है, ऐसी व्यक्ति की आशा है। तो संसार में मन लगा है, मिला नहीं है, आशा है, मिला नहीं है। मिलता तो दुख है, अनुभव तो ये कहता कि अभी तक नहीं मिला, लेकिन आशाएं हैं। अनुभव पर आशा की विजय होती है, अनुभव पर भी आशा की विजय। अनुभव कहता अभी तक नहीं मिला, लेकिन आशा फिर भी कहती अभी तक नहीं मिला, आगे मिल जाएगा, इतने में नहीं मिला और अधिक में मिल जाएगा। तो दौड़ जारी रहती है। धन की दौड़ हो, पद की दौड़ हो, प्रतिष्ठा की दौड़ हो, कुर्सियों की दौड़ हो, परिवार की दौड़, वो दौड़ आगे से आगे जारी रखता है। इसमें नहीं मिला तो अगले में मिलेगा, इतने धन में नहीं मिलेगा तो और धन में मिल जाएगा, इस व्यक्ति में नहीं मिलेगा तो दूसरे व्यक्ति में मिलेगा, इस कुर्सी में नहीं मिला तो और आगे की कुर्सी में मिलेगा। व्यक्ति की दौड़ जारी रहती है। जहां जहां हम सुख खोजते हैं वो सुख कहीं मिलता नहीं है, लेकिन आशा फिर भी। व्यक्ति बदलते जाते हैं, वस्तुएं बदलती जाती है, सुख नहीं मिलता। अब इस व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति में तीसरे व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सुख कभी नहीं मिलता। आज से 1000 साल पहले के आदमी को देख लो और आज के आदमी को देख लो, बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, परिस्थितियां बहुत बदल गई, प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल ली। व्यक्ति ने बहुत सारी प्रतिकूलताएं को अनुकूलता में बदल ली। बहुत गर्मी सर्दी होती थी, बहुत तरह के प्राकृतिक प्रतिकूलताएं थी, लेकिन आज सब कुछ अनुकूल होने के बाद में क्या आदमी सुखी है, शांत है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, आनंदित है? सोचो। जो बल्कि आज देखो,
अभी किसी ने एक कंपैरेटिव स्टडी की है, न्यूयॉर्क वाशिंगटन शहर के लोग जहां सबसे ज़्यादा सुविधा संपन्न हैं, और उनकी तुलना की अफ्रीका की जंगल में रहने वाले आदिवासियों से। उस अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदिवासी शरीर से भी स्वस्थ हैं और मन से भी शांत हैं। शरीर से भी स्वस्थ हैं और मन से भी शांत हैं, मन से भी स्वस्थ हैं। और आज के ये तथाकथित सुविधा संपन्न समाज के लोग, वो शरीर से भी बीमार और मन से भी बीमार। शरीर से भी बीमार, रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा, और मन से भी बड़ी बड़ी कोठियां हैं लेकिन नींद नहीं आती है, कंपोजर ट्रैंकुलाइजर खा खा के सोते। सोचो। तो संसार में इतने जो परिस्थितियां बदली थी, अनुकूलता लाया था विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी अनुकूलता इसलिए लाए थे व्यक्ति को सुखी करने के लिए, लेकिन सुख बढ़ा, शांति आई, संतोष आया, तृप्ति आई, और ज्यादा अशांति, और ज्यादा दुख, और ज्यादा कलह, डिप्रेशन। अब तो छोटे छोटे बच्चों को देखो जो कह रहे हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस, छोटे छोटे बच्चे, कितनी तेजी से डिप्रेशन बढ़ रहा आज अमेरिका यूरोप में देखो। और हर उम्र में किसी आदिवासी पूछो उसके पास कोई डिप्रेशन है, किसी आदिवासी के पास जाके पूछो डिप्रेशन है उसके पास, किसी मजदूर से पूछो, किसान से पूछो, उसके पास डिप्रेशन, उसके पास नहीं। आज के जो सुविधा संपन्न लोग हैं, सुविधा भोगी लोग हैं, उन्हें डिप्रेशन। इतनी सुविधाओं के बाद भी सुख ना मिला, शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, आत्म तृप्ति नहीं। तो भगवान कहते हैं इसलिए जो मन अपना मन संसार से हटा लो। इसलिए भगवान अगले पहले श्लोक में कहा था असुखम, यहां सुख नहीं है, और ये नित्य है, क्षण क्षण बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, क्षण भंगुर है। शाश्वत को पकड़ ले, शाश्वत को पकड़, चाक से हटके कील पे आ जा। कील शाश्वत है, कील अनित्य है। और भगवान कहते हैं मन अपना मन संसार से हटा के भगवान में लगा, मत भक्ता, मेरा भक्त। अभी हम संसार के भक्त हैं, वस्तु और व्यक्तियों के भक्त हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं, सोचो भगवान के लिए जाते हैं, संसार के लिए जाते हैं। मंदिर में जाते हैं भगवान से के लिए जाते हैं, संसार के लिए जाते हैं। किसी से पूछो आप मंदिर क्यों जाते हैं, किसी से पूछो आप मंदिर क्यों जाते हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा भगवान से मुझे प्रेम है, कोई ये कहेगा मेरी लड़की की शादी होनी है, वो मांगने जाते हैं। कोई कहेगा आजकल मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, दुकान धंधा काम ठीक नहीं चल रहा इसलिए जा रहा। कोई बच्चा ये कहे मैं तो पढ़ रहा हूं इसलिए मेरे एग्जाम नजदीक इसलिए जा रहा हूं। कोई राजनेता कहेगा मैं इसलिए मंदिर जा रहा क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो भगवान से भी वोट और सपोर्ट मांगने जा रहे। सोचो, जितने मिलेंगे वो मंदिर में भगवान के लिए नहीं जा रहे, वो संसार के लिए जा रहे। तो भगवान के भक्त नहीं, वो संसार के भक्त है, वो संसार के भक्त है। भगवान कह रहे मत भक्ता। एक बार कहते हैं लक्ष्मी जी में और नारायण में बहस हो गई। लक्ष्मी कहने लगे संसार के भक्त मेरे, ये संसार सारे भक्त मेरे हैं। नारायण कहने लगे नहीं, ये सारे भक्त मेरे। नारायण कह रहे मेरे भक्त हैं, लक्ष्मी कह रहे मेरे भक्त हैं। तो दोनों ने कहा चलो निर्णय करते। संसार में जाके ही, संसार के लोगों के पास जाकर ही निर्णय करते कि कौन किसके भक्त है। तो भगवान नारायण थे, वो एक साधु का भेष बना के एक गांव में आ जाते। एक साधु का भेष बना के गांव में आते, गांव के लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया, संत का आदर सत्कार किया, रहने की व्यवस्था की, उनके लिए सुंदर रहने की व्यवस्था की, भोजन कराया उनको, कहा संत से सत्संग सुनेंगे। तो नारायण कहा देखो लक्ष्मी का झूठा अहंकार था, ये कितने हमारे भक्त हैं, कितना मेरा प्रेम कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था कर रहे हैं। अब वो व्यवस्था, वो सुविधा, वो प्रेम तभी तक रहा, थोड़ी देर में पीछे से लक्ष्मी भी आ गई। और लक्ष्मी जी आ गई तो लक्ष्मी के हाथ में सोने का कटोरा, भिक्षा मांग रही। लोगों ने देखा आज तक भिखारी तो बहुत आते, लेकिन सोने का कटोरा किसी के हाथ में नहीं था। ये पहली भिखारिन है जिसके हाथ में सोने का कटोरा, और लग तो रही पागल जैसी। तो कई घरों के लोग ले आए कि माता जी भोजन कर लो, और मन में यह है कि भोजन करा के इसका कटोरा हम बदल देंगे, सोना का ले लेंगे इससे और दूसरा पकड़ा देंगे, पीतल का पकड़ा देंगे।
भोजन कराया लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने भोजन किया, और जिस घर ने भोजन कराया था उसी घर के लोग को उन्होंने कटोरा भी दे दिया सोने का। कहा हर बार मेरे पास बहुत कटोरे, हर बार नए कटोरे में, सोने कटोरे में भोजन करते, उस घर के लोगों को कटोरा भी सोने का दे दिया। लोग बड़े खुश, अरे अब तो हर घर के लोग आ लगे, माता जी थोड़ा मेरा भी खा लो, थोड़ा मेरा भी खा लो, कि हर किसी को सोने कटोरे चाहिए। और लोग, गांव के लोगों ने कहा माता जी अब कहाँ इधर उधर भटकते, आप मेरे गांव में रहो, यहीं रह जाओ, तुम इसी गांव में रह जाओ, हर किसी को सोने के कटोरे मिलेंगे, सारी गांव की गरीबी निर्धनता खत्म हो जाएगी। माता जी ने कहा ठीक है भाई, हमें तो रहना ही है, तुम यहाँ को यहाँ रह जाएंगे। उसी जगह पे गई वो, जहाँ पे वो नारायण बैठे हुए थे, तो उन्होंने जैसे देखा उसने कहा मैं यहाँ नहीं रहेंगे, क्यों कि जहाँ जहाँ ये साधु जाएगा वहाँ मैं नहीं जाती, ये साधु पहले से वहाँ पहुँच गया, अब मैं इस गाँव में रहेंगे। तो गांव के लोगों ने कहा नहीं नहीं माता जी आप रुको, साधु बाबा को मैं समझा रहे, साधु बाबा को मैं समझा रहे, दूसरे गांव में छोड़ आएंगे, आप रुको। गांव के लोगों ने महात्मा जी से कहा महाराज जी अभी मेरी काम धंधे बहुत हैं, समय हम किसी को नहीं है, स्त्रियां हैं वो भी घर के कामों में हैं, पुरुष हैं वो भी काम धंधे में हैं, महाराज किसी के पास समय नहीं जो आपका सत्संग सुने। आप ऐसा करो मैं आपको आगे के गांव में छोड़ आते। महाराज कहीं देर ना करें, गांव के लोग खुद मिलकर उनका सामान बिस्तर हटाने लगे, महाराज का झोला लेके खड़े हो गए, महाराज चले मैं आपको दूसरे गांव में छोड़ आए। और लक्ष्मी जी का आसन बिछाने लगे, और लक्ष्मी जी देख रही भगवान की तरह, देखो किसके भक्त है, तुम्हारा बिस्तर हटा रहे, मेरा बिस्तर आसन लगा रहे, तुम्हें गांव के बाहर छोड़ने जा रहे हो, मुझे आमंत्रित कर रहे। जहां जहां भगवान ने कहा, अगर लक्ष्मी ने कहा अगर एक गांव से संतुष्ट नहीं है तो और 10 गांव चलते। जहां जहां लक्ष्मी जाती है, नारायण का सम्मान तभी तक है जब तक लक्ष्मी ने, जहां लक्ष्मी आई सब नारायण को छोड़ गए। हम मंदिर भी जाते हैं तो सब परमात्मा भगवान के लिए नहीं जाते हैं, संसार के लिए जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना मद भक्ता, मेरा भक्त होके और मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, मेरा पूजन करने वाला। आज पूजन के तौर पे भी हम सोचो कौन सा पूजन करते हैं। भगवान के पूजन के लिए, भगवान पीछे कहा ना, भगवान के पूजन के लिए कोई सामग्री नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक फूल चढ़ा दो, एक पत्ता चढ़ा दो, एक पानी का लोटा जल चढ़ा दो, और उसमें आगे ये भी कहते हैं कुछ भी ना करो, खान पान को पूजा समझो, चलन फिरन को सेवा, और जब सोबू तुम करो दंडवत पूजूं। और तुम जीवन में जो व्यवहार कर रहे हो, परिवार का पालन पोषण कर रहे, अपने शरीर को संभाल रहे, हर क्रियाकलाप को भगवान से जोड़ दो, हर व्यवहार को भगवान से जोड़ दो, पूजा हो गई। हर व्यवहार को भगवान के साथ जोड़ दो। इसलिए तो हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि पति को पति नहीं कहती थी, कहते पति में परमेश्वर, पति में परमेश्वर है और पत्नी में भी परमेश्वर, पति में भी परमेश्वर और पत्नी में भी परमेश्वर। बच्चे भी हैं वो भी भगवान के रूप है, सास ससुर हैं वो भी परमात्मा के रूप है। यानी प्राणी मात्र में सिया राम मैं सब जग जानू। अभी पिछले श्लोक भगवान कह रहे हैं कि सातम मोहमय सम जग देखा मोते, सारा सृष्टि सारा संसार भगवान का रूप है। तो भगवान कहते हैं मेरा पूजन करने वाला, सब में भगवान को देखने वाला, मुझको प्रणाम कर, मुझको ही प्रणाम कर, भगवान कह रहे। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होगा तू मुझको प्राप्त होगा। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त कर, मेरे परायण होगा तू मुझको ही प्राप्त होगा। अपने आत्मा को संसार से हटे तो परमात्मा से जुड़े, और आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, आत्मा परमात्मा से नियुक्त हो जाए तो आत्मा और परमात्मा दो ना होते। कोई ये कहे बूंद को सागर से मिला के, जब बूंद सागर में मिली तो सागर ही हो गई। आत्मा परमात्मा से मिली तो परमात्मा ही रह गया, अब परमात्मा ही रह गया। तो आत्मा को परमात्मा में नियुक्त करके मेरे परायण होकर मुझको ही प्राप्त होगा, मुझको ही प्राप्त होगा। आत्मा परमात्मा से मिली तो परमात्मा ही रह गया, आत्मा का विलय परमात्मा में हो गया, बूंद सागर में विलय हो गई। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति
मुझको ही प्राप्त होगा, परमात्मा को ही प्राप्त होगा। अभी तो भगवान हमें सब तरह की छूट दे रहे हैं, लेकिन निर्णय हमारे हाथ में है कि हमें संसार चाहिए या परमात्मा चाहिए। और ये मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का संसार के लिए उपयोग करना है, परमार्थ के लिए करना है, नित्य क्षणभंगुर के लिए या शाश्वत के लिए, असुखम के लिए या आनंद के लिए, परमात्मा के लिए। निर्णय दोनों हमारे हाथ में। हम चाहें तो पत्थर उठा लें, चाहें तो हीरा उठा लें, ये निर्णय हमारे हाथ में। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक व्यक्ति ने तो हीरे का त्याग किया और एक ने पत्थर का त्याग किया। जो आदमी पत्थर छोड़कर हीरा उठा रहा वो ज्ञानी है, और जो हीरा त्याग के पत्थर उठा रहा है, पत्थर उठा रहा है। ये संसार भगवान कह रहे ये पत्थर है, ये क्षणभंगुर हैं, ये नाशवान है, असुखम है, लेकिन परमात्मा सुख का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, और परमात्मा शाश्वत है। और वहां परमात्मा से मिलकर फिर बिछुड़ना ना हो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, जहां जाके वापस ना लौटना पड़े। बूंद एक बार सागर में विलय हुई तो सागर ही हो गई, अब बूंद खत्म हो गई, सागर ही हो गई। परम आनंद को प्राप्त, भगवान कहते हैं तू मुझको ही प्राप्त होगा। यहीं पे ये 9वां स्कंद 9वां अध्याय खत्म हो रहा है। ओम इति तत्सते श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्यम योगो नाम 9वां अध्याय। तो 9वां अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। कल से 10वां अध्याय शुरू होगा। तो मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।